8-9 घंटे मैं पढ़ लेती थी। मुझे बहुत टाइम मिलता था क्योंकि मुझे घर में उतना काम नहीं करना पड़ता था। मम्मी का थोड़ा बहुत मैं हेल्प करवाती थी, बाकी टाइम मैं पढ़ती ही रहती थी। तो मुझे लगता है इसका भी मुझे फ़ायदा हुआ। बगल में 2 कट्ठा जमीन बेच दिए थे, पढ़ने लिखने के लिए पढ़ने के दिए। लिए जमीन भी बेच दी, अपना जमीन बेच दिए तो हाँ, बगल में है वहीं। जमीन बेच कर हाँ, तब उसका उसी से मैनेज किए हैं। क्या लगता है कि पारिवारिक बैकग्राउंड ठीक रहा, मतलब एवरेज कह सकते हैं, औसत मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं। बाकी पिताजी ने जो है संसाधनों के स्तर पर कोई कमी नहीं होने दिया, बुक से हो चाहे स्टडी मटेरियल हो, कुछ भी के लिए पढ़ाई में कोई कठिनाई। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर के सोनीपट्टी इलाके में हैं और आपको हम बता दें कि बीपीएससी 67वें का आज रिजल्ट आया था, कल रिजल्ट आया है और आज हम इनके घर पे हैं। और ये भी हम आपको बताते चले कि ये घर में 2 भाई एक बहन जो कि बीपीएससी क्वालिफाई किए, उसके बाद इन लोगों का उच्च लेवल अधिकारी पे इन लोग अभी विराजमान होने के लिए जाएंगे और इन लोगों का सब क्वालिफाई भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया है। और इन लोगों से जानना चाहेंगे कि बक्सर का शान बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज सच में हमारे जिले का नाम रोशन किए हैं और बक्सर पे नाम पे भी गर्व होता है। आने वाले कितने समय से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बक्सर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बक्सर के बहुत सारे युवा जो हैं और बहुत सारे ऐसे लड़कियां भी हैं जो कि बक्सर का शान बढ़ा रही हैं और डायरेक्ट हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे। पहले तो जनता सिटी में आप दोनों भाई बहनों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज तो आपके घर में इतना बड़ा खुशी का माहौल है क्योंकि एक ही कि नहीं, दो एक भाई और एक बहन, दोनों को एक साथ आप लोग बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट भी आता है वो बहुत अच्छा आता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कि लक्ष्य के प्रति दृढ़ होकर और अपने लक्ष्य पे भरोसा रखते हुए अगर मेहनत किया जाए, कठिन परिश्रम, तो सफलता अवश्य मिलती है। उसके लिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है और डाइवर्ट होने से बचना है। कितने सालों का आपका तैयारी? ये 4था साल है मेरा। हाँ, 3रा अटेम्प्ट था ये मेरा। और पारिवारिक बैकग्राउंड के अगर बारे में बात करते तो वो आपका कैसा रहा? पारिवारिक बैकग्राउंड ठीक रहा, मतलब एवरेज कह सकते हैं, औसत मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं। बाकी पिताजी ने जो है संसाधनों के स्तर पर कोई कमी नहीं होने दिया, बुक से हो चाहे स्टडी मटेरियल हो, कुछ भी के लिए। पढ़ाई में कोई कठिनाई का सामना ऐसा करना पड़ा कि नहीं, कि पढ़ाई करते हुए बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आप पढ़ाई चालू किए होंगे कि ये सब क्या कर रहे हो, बीपीएससी यूपीएससी करने से तो आजकल के ज़माना में नौकरी थोड़े नहीं मिल रहा है, कि बहुत मनोबल भी तोड़ने वाले लोग होते हैं। वैसे लोग आपके साथ हुए कि नहीं? कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर मामला है, तो ये हमेशा होता है ऐसे। जब आप बड़े लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो बीच में ऐसे सब आएंगे। सबको इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति, जैसा मैंने कहा, भरोसा करके आगे चलता रहना है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं जो भी, बिना डाइवर्ट हुए अपने लक्ष्य पे टिके रहें तो ज़रूर मिलेगी सफलता। और आप जब एग्ज़ाम देने गई थी, आपका एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम दे रही कि इससे पहले आप एग्ज़ाम दे? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था जी। फर्स्ट ही में एकदम अच्छा रिजल्ट आया। कितना हाँ, 20 ही साल में मैं डीएसपी बन गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब आपका तो कहा जाए कि घर में अगर भाई, तो बड़े भाई का क्या योगदान रहा? बड़े भैया का ही योगदान है ना, उन्हें सीखने में लगा 2 अटेम्प्ट और जो उन्होंने सीखा मुझे अच्छे से गाइड करा, जिसकी वजह से आज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी बन पाई हूँ। मुझे तो बहुत बड़ा योगदान लगता है, पापा का हो, मम्मी का हो, मेरे छोटे भाई का, सबका योगदान है। अभी बक्सर में कुछ दिन पहले गरिमा लोहिया का भी आपने इंटरव्यू देखा था और गरिमा लोहिया को भी पहचाना, और गरिमा लोहिया की तरह आप भी आज अपने बक्सर का शान बढ़ा रही हैं। क्या लग रहा है कि बक्सर वासियों के लिए क्या संदेश है? यही संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। बिहार के प्रति लोगों का रवैया वैसे भी निगेटिव ही रहता है, खासकर महिलाओं की साक्षरता दर भी 50% है। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाएं आगे आएंगी तो बहुत ज़्यादा स्थिति सुधरेगी और अच्छा होगा। मुझे लगता है बढ़ावा मिलेगा सबको। पढ़ाई में दिक्कत आ रहा था कि नहीं? पढ़ाई करने का मन जैसे लगता है कि पढ़ाई हम तो कर रहे, पर कुछ दिक्कत आता है, घर से कुछ प्रॉब्लम रहता है, पैसा का कुछ दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा ऐसा परेशानी आता है। उस ऐसा परेशानी आपको झेलना पड़ा कि नहीं? देखिए, मेरे मम्मी पापा ने मुझ तक ये परेशानी कभी नहीं पहुंचने दी है। मुझे स्टडी मटेरियल, पढ़ाई से रिलेटेड कभी मुझे रोक नहीं लगाया गया है और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उस पर भी। तो हाँ, कठिनाई होती है, लेकिन गार्जियन ने मुझे फुल सपोर्ट करा, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे सक्सेस हो पाई हूँ। मुझे लगता है अगर गार्जियन सपोर्ट करेंगे तो कोई भी लड़की कर सकती है। रिजल्ट आपका कितना है? मेरा 556वीं रैंक है और डीएसपी पे मेरा चयन हुआ है।
अभी आपको जो आजकल की महिलाएं हैं, जो आजकल की बच्चियां हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि बहुत सारी लड़कियां होती है, पढ़ाई करती है, लगता है कि मनोबल बीच में टूट जाता है कि पढ़ाई करते हुए कि अब यहीं से हम रोक देते हैं, घर की जिम्मेवारी आ जाती है, शादी का जिम्मेवारी हो जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ है? 20 ईयर्स में अभी तो मेरे साथ उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हो सकता है आगे अगर मेरा नहीं होता 2-4 अटेम्प्ट तो हो सकता था, लेकिन मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ बनाऊंगी, पढ़ाऊंगी, तुम पढ़ो आराम से। उन्हें विश्वास था, मुझे भी विश्वास था कि मैं कर लूँगी। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, पेरेंट्स को समझना चाहिए। एक साथ दोनों कोई का, घरों में एक भाई और एक बहन, दोनों को एकदम रिजल्ट निकाल दिया आप लोग। जब दोनों कोई का रिजल्ट आया तो घर में कैसा माहौल था उस समय? बहुत खुशी, बेहद खुशी हुई। और ख़ासकर मेरा तो थोड़ा संघर्ष लंबा चला, बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा छोटी बहन के लिए खुशी हुई कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में और अच्छा अपना रैंक हासिल भी, अच्छा पद भी हासिल किया है इन्होंने। बहुत खुशी हुई, माता पिता सब खुश हुए, दोस्त सब बंधु। जब आप डीएसपी बनी है, डीएसपी रैंक पे गई है, क्या लगता है कि एक नॉर्मल परिवार से आप भी आती हैं, ये ईमानदारी से काम होगा? देखिए, पहली बात ये है कि मैं इस सर्विस में आना ही इसलिए चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए, खासकर जो गरीब असहाय हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। मेरे पापा मम्मी ने हमेशा बोला है कि पैसे के लिए जॉब नहीं करना है, तुम्हें अपनी पहचान बनानी है और लोगों की सेवा करनी है, इसलिए तुम जॉब करो। तो पैसे कमाने की नीयत से मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करने जा रही हूँ। हाँ, मैं अच्छे मन से लोगों की सेवा करने की कोशिश करूँगी। और आपको क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लास्ट सवाल है। इसमें ये सवाल है कि जैसे कि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये मेन सबसे ज़्यादा भटकाव है। इससे दूर होकर अपने थोड़ा समय दीजिए, मन उसको रुचि के तरह बनाएं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लेना है। और अपने को कुछ करने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, परसिवरेंस। इसके साथ अगर आप जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिस फील्ड में हो, ये सिविल सेवा हो, खेल हो, किसी भी क्षेत्र में आप प्रतिबद्ध हों और अपने लक्ष्य के प्रति भटकाव से बचे तो ज़रूर मिलेगी सफलता। कितने घंटों का आप लोगों का स्टडी रहता था घर पे? 8-9 घंटे मैं पढ़ लेती थी। मुझे बहुत टाइम मिलता था क्योंकि मुझे घर में उतना काम नहीं करना पड़ता था। मम्मी का थोड़ा बहुत मैं हेल्प करवाती थी, बाकी टाइम मैं पढ़ती ही रहती थी। तो मुझे लगता है इसका भी मुझे फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं गार्जियन को इस चीज़ को समझ में आता है कि जब आप इन लोगों के सारे ज़रूरत पूरा कर रहे थे, उस समय आपको क्या लगता था कि हमारे जो बच्चे ये कर रहे हैं, आपको यकीन था कि नहीं अपने बच्चों पे कि हमारे बच्चे आगे चल के इतना से आगे बढ़ जाएंगे? हमने इनको बोला कि जब तक एज है और पूरा टाइम जब तक है, आप लोग पूरा बढ़िया से तैयारी करिए। जब भी सफलता मिले अंतिम छोर तक हम लड़ेंगे और जो भी योगदान होगा पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि दें। क्या करते हैं? हम पहले तो बैंक में थे, 15 वर्ष पहले रिटायर हो गए हैं। विवादित मैटर है, अभी कोर्ट में चल रहा है विवाद। उसके बाद अपना कृषि संबंधित कुछ काम करके पैसा गुजारा भत्ता करते हैं और खर्चा चला रहे हैं। जी, मैं किसानी करते हैं। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा माध्यम से कुछ पैसा मिलता है, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। उसके चलते इन लोगों का खर्चा चल रहा था। घर का भी खर्चा और पढ़ाई का भी खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा होगा। हाँ, तो वो सब चलता है, सब आ जाता है, मैनेज किए हैं ना। बगल में 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिए थे, पढ़ने लिखने के लिए भी है। जमीन भी बेच दी, अपना जमीन बेच दी? तो हाँ, बगल में है वहीं जमीन बेच कर हाँ, तब उसका उसी से मैनेज किए हैं। क्या लगता है कि तक हुई ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो उसके लिए आर्थिकी ज़रूरी है। अब आर्थिकी का अगर कोई विकल्प ना उपलब्ध हो तो अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, ये जैसे मेरे पिताजी ने किया। लेकिन इस तरह से देखें तो थोड़े बहुत संसाधन, और आजकल ऑनलाइन का ज़माना, यूट्यूब पे फ्री स्ट्रीमिंग से भी सारे आपको क्लास मिल जाते हैं, तो उससे किया जा सकता है। बच्चों के लिए योगदान रहे? जी, और उसके बाद हमारे, अगर मेरे स्तर से बात करें तो हमसे जो जिस इस क्षेत्र के संबंध में जो भी व्यक्ति, कोई भी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिनको भी इच्छुक है, सवाल है, मैं हर संभव प्रयास करता हूं, आज भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। उन्हें गाइड दूं जिसके लिए वो भटके ना, डायरेक्ट अपने लक्ष्य के प्रति हासिल। क्या परिचय? लरवीन कुमार मेरा नाम है। और आप? चित्रा कुमारी हूँ मेरा नाम।
देख सकते हैं कि अरविंद कुमार और चित्रा कुमारी ये दोनों भाई नरविंद्र कुमार और चित्रा कुमारी ये दोनों भाई बहन है और ये घर से एक आता है, इन लोगों का इतना घर में खुशी मनता है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे माता पिता ये छोटे भाई हैं और ये सारे लोगों का संघर्ष रहा और इस घर का एक सबसे बड़ा, अभी तक ये बिहार का सबसे बड़ा इतिहास है कि एक उच्च लेवल के अधिकारी बनते हैं। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा और आजकल के जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं उससे पीछे ना हटे, अपना संघर्ष जारी रखें। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे जनता सिटी। धन्यवाद।